उत्तर बिहार के सिवान जिले का अंधपुरा गांव। यहाँ की रातें आम रातों जैसी नहीं होती। जब जनवरी का महीना आता है तो यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और बर्फीली चुभन भर जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ का कोहरा साधारण धुंध नहीं है, बल्कि एक कफन है जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेता है। अंधपुरा के बुजुर्ग आज भी अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं कि जब कोहरा इतना घना हो जाए कि अपनी उंगलियां ना दिखें तो बाहर कदम मत रखना, क्योंकि उस धुंध के भीतर बहेरवा शिकार की तलाश में घूमता है। वो कोई साधारण भूत नहीं, वो एक छलावा है जो आपकी सबसे प्यारी आवाज बनकर आपको मौत के गले लगा देता है। गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी जिसकी दीवारें समय की मार और गरीबी से जर्जर हो चुकी थीं। अंदर चूल्हा जल रहा था जिसकी मध्यम रोशनी झोपड़ी के अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ललन बाबू, जो उम्र में अभी 30 के करीब थे, अपनी पुरानी लोई को कसकर बदन पर लपेटे हुए आग के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। उनके पास ही उनकी बूढ़ी माँ, जिसे गांव वाले दुखनी माई कहते थे, खांसते हुए चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाल रही थीं। ए माई, जरा आगिया सुलगा दे, हाथ पांव एकदम पत्थर हो गए हैं। ये जनवरी की ठिठुरन तो आज जान लेके ही छोड़ेगी। पछुआ हवा कपाट चीर रही है। बबुआ, आज अमावस की काली रात है, ऊपर से ही सन्नाटा। देख तो दिया त्यू लो कैसे थरथरा रही है। ये कोई साधारण ठंड नहीं है। आज रात हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध है। ये गंध तब आती है जब वो बहेरवा जागता है। आज रात घर से बाहर पैर भी मत निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे माई, डरे से पेट भरे का। शहर से जो डॉक्टर साहब आए हैं, उनके यहाँ ताजा दूध पहुँचाना जरूरी है। सुबह का सूरज उगने से पहले अगर दूध नहीं पहुँचा तो पैसा काट लेंगे, और कल सुबह पैसा नहीं मिला तो तुहर दवाई कहाँ से आएगी? तो हर छाती का दर्द बढ़ता जा रहा है। नहीं रे बबुआ, दवाई आ जाएगी, पर तू चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आज की रात बहेरवा का दिन है। जनवरी की इस कोहरे वाली अमावस को वो प्यासा निकलता है। जो भी कोहरे में रास्ता भटकता है उसे वो काला कुआं दिखा देता है। वो पुरानी पगडंडियों पर अपनों की आवाज में पुकारता है। मत जा बबुआ, आज मन बहुत घबरा रहा है। ये सब पुरानी कहानियां हैं माई। अब जमाना बदल गया है। हम अपनी मजबूत लाठी और ये नई टॉर्च लेके जा रहे हैं। 4 सेल वाली टॉर्च है, कोहरा क्या दीवार भी चीर देगी। तू किवाड़ बंद कर ले और अंदर से सांकल चढ़ा ले। हम बस गए और आए। ललन बाबू ने अपनी पुरानी साइकिल निकाली। चैन की कचर कचर आवाज उस भारी सन्नाटे में किसी चीख जैसी लग रही थी। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, कोहरे की एक ठंडी चादर ने उन्हें घेर लिया। टॉर्च जलाई तो देखा कि रोशनी 5 फीट आगे भी नहीं जा रही थी। कोहरा इतना गाढ़ा था मानो हवा में रुई तैर रही हो। थोड़ी दूर चलने पर सुखारी काका की चाय की गुमटी दिखी। वहां एक छोटा सा अलाव जल रहा था, जिसके चारों तरफ गांव के कुछ लोग, लखन, रमुआ और खुद सुखारी काका लिपटे बैठे थे। का हो ललन बाबू, ये मौत के कोहरा में कहाँ का रुख किया है? देख रहे हो, सामने वाला बरगद का पेड़ भी गायब हो गया है। आज की रात नहर की तरफ मत जाना। अरे सुखारी काका, काम तो करना ही पड़ेगा। माई की दवाई का सवाल है। क्या आप भी माई की तरह डरा रहे हैं? डर नहीं रहे हैं भैया, चेतावनी दे रहे हैं। आपने सुना नहीं, आज शाम को मंगरू के कुत्ते कैसे रो रहे थे? ये कुत्ते तब रोते हैं जब कोहरे में कोई ऐसी चीज घूम रही हो जिसे हम इंसान नहीं देख सकते। लल्लन बेटा, एक बात याद रखना, कोहरे का अपना एक कान होता है। अगर रास्ते में कोई जलता हुआ कोयला मांगे तो मत देना। और सबसे जरूरी बात, अगर कोहरे के बीच से कोई तुहार नाम लेकर पुकारे तो पलट कर मत देखना, चाहे वो आवाज तुहार बाबूजी की हो या तुहार सगे भाई की। आज की रात आवाजें रास्ता भटकाती हैं, और अपनी ई टॉर्च की रोशनी बुझने मत देना, क्योंकि कोहरा रोशनी से डरता नहीं बल्कि उसे पी जाता है। ठीक है काका,
हम ध्यान रखेंगे। चलिए, राम राम।